सुप्रभात बच्चों। आज से हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें हिंदी साहित्य में पहला जो चैप्टर है आपका वो है कांटों में राह बनाते हैं। इसका प्रस्तावना दिया है, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है तो उसके मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएं आती है। जो लोग साहस, विश्वास और परिश्रम के साथ लक्ष्य सिद्धि हेतु प्रयासरत रहते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। यानी कह रहा है कि बिना लक्ष्य के हम किसी मार्ग पर यदि चलते हैं तो वह हमारा मार्ग क्या है, बेकार है। लेकिन वहीं जब हमारा कोई लक्ष्य निश्चित होता है तो हम उस मार्ग पर जब बढ़ते हैं तो उसे निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए अनेक बाधाएं उसमें उत्पन्न होती है और उन बाधाओं को पार करते हुए, उन बाधाओं को विश्वास के साथ, साहस के साथ और परिश्रम के साथ हम पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर का आपका नाम है कांटों में राह बनाते हैं। कह रहा है कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। मतलब कि विपत्ति मतलब आपदा, दुख, कष्ट, बाधाएं जब आती है तो कायर व्यक्ति जो होता है, मतलब जो कार्य करने वाला नहीं होता, डरपोक जो होता है, उसी को सबसे ज्यादा सताती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और जो परिश्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, विश्वासी होते हैं, वे थोड़ा भी इधर उधर नहीं होते, वे अपने राह से भटकते नहीं हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कौन? जो विश्वासी होता है, जिसके पास साहस होता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित होता है, आगे बढ़ता है, वो कितनी भी विघ्न बाधाएं रास्ते में आ जाए, कांटे कितने भी आ जाएं, वो विचलित नहीं होता है, वो अपने राह पर अडिग रहता है और आगे बढ़ते जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। यानी कह रहा है कि दुनिया का कोई भी काम, कोई भी रास्ता, कोई भी साहस मनुष्य को नहीं रोक सकता है। कहा भी गया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। यानी मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य यदि चाहे तो हर चीज को, हर लक्ष्य को, हर रास्ता को आसानी से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। यानी जब साहस के साथ, दमखम के साथ मनुष्य पहाड़ पर भी भिड़ जाता है, पहाड़ से भी जूझ जाता है, तो पहाड़ के भी पांव उखड़ जाते हैं, यानी पहाड़ भी टूट जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी मानव जब अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, पूरी साहस के साथ उस काम में भिड़ जाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा भी क्या हो जाती है, आसानी से सॉल्व हो जाती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। यानी कह रहा है कि बड़े से बड़े गुण मानव जो है उसके अंदर छिपे हुए हैं। मानव गुणों का एक खजाना है, सिर्फ उससे बाहर निकालना होता है। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। कह रहा है कि जैसे मेहंदी के अंदर लाली होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, जब उसे हम पीसते हैं, उसे तैयार करते हैं तो उससे लालिमा निकल करके बाहर आ जाती है। वर्तिका बीच उजियाली हो, ठीक उसी प्रकार बल्ब जो होता है उसके अंदर उजियाला होता है लेकिन उजियाला हमें दिखाई नहीं देता। जब उसमें करंट प्रवाहित होता है, बिजली की धारा उत्पन्न होती है तो उसमें उससे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। यानी कह रहा है कि जिसके अंदर बत्ती नहीं जलता, अर्थात जो अपने अंदर अपने अंदर के गुण को बाहर नहीं निकालना चाहता, जो मेहनत नहीं करता, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता है, साहस नहीं होता है, वह कभी भी अपने जीवन में उजियाला नहीं कर सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य कहीं है कि जब मनुष्य चाह दे तो बड़े से बड़े बाधा को भी वह आसानी से हल कर सकता है, आगे अपने मार्ग पर प्रशस्त रह सकता है। तब जब उसके अंदर विश्वास हो, खुद पर विश्वास हो, साहस हो और किसी कार्य के प्रति वो परिश्रमी हो, लगनशील हो, तो अपने मार्ग के बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह पाठ हमें यह बताता है कि हमें किसी भी कार्य में लगन के साथ, साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ लगना चाहिए, जिससे हमारा वह कार्य सफल हो जाता है और हम
आसानी से अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। अब इससे जुड़ी हुई प्रश्न उत्तर जो हैं वो आप स्वयं करेंगे और करके मेरे पर्सनल नंबर पर डालेंगे और मैं उसे चेक करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।